नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के निर्णय के बारे में जिसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। अब देखो, पहले हम जानेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या, ख़त्म क्यों किया है और इंडिया की एजुकेशन में अब इस निर्णय का क्या इम्पैक्ट होगा। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा। वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन एंड स्टार्विंग फॉर नॉलेज। मतलब कि इंफॉर्मेशन में तो हम डूब रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास, आपको फैक्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आर्टिकल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, मगर तब भी नॉलेज, ज्ञान के लिए लोग भूखे हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, आपके पास विकीपीडिया है, टेलीग्राम में आपको दुनिया भर का मटेरियल मिल जाता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बस इतनी इजीली अवेलेबल है, मगर तब भी लोग नॉलेज के लिए भूखे क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और खासकर जब हम ये कोट इंडिया की एजुकेशन के संदर्भ में हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके लिए ये बहुत सारा आपको एक लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो सिर्फ यही बताइएगा कि आप इस कोट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक के एग्जाम्स, और रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। वन ऑफ इट्स काइंड, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है इसका, और इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर किया गया है। हमारे पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप studiiq.com। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नो डिटेंशन क्लॉज को स्क्रैप करने का आइडिया। अभी वैसे इस पर बिल भी पास होगा पार्लियामेंट में, लंबा प्रोसेस है, मगर आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नो डिटेंशन क्लॉज किस एक्ट में आता है। ये आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, RTE एक्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब इस एक्ट के अंडर ये आता है नो डिटेंशन क्लॉज। अब बेसिकली है क्या ये और इसको स्क्रैप क्यों किया है? देखो, नो डिटेंशन क्लॉज के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ रहा था उसको किसी भी एग्ज़ाम में फेल करके रोका नहीं जा सकता था कि उसका एक एकेडमिक करियर वेस्ट हो या फिर उसको स्कूल से निकाल दिया जाए या कुछ भी। कोई भी स्टूडेंट हो जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ रहा है, उसको कोई एग्ज़ाम में पास फेल करके आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये थी नो डिटेंशन क्लॉज, आप डिटेन नहीं कर सकते किसी को। अब ये डिटेंशन क्लॉज सरकार ने हटा दिए। सरकार को लगता है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने से अच्छा ख़राब कर रही है। उसके कारण क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब सरकार ने जो डिसीजन ले लिया है उसके बाद से, सिंस देखो, आपको ये तो पता होगा एजुकेशन क्या है, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। तो इस निर्णय के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को अब इजाज़त मिल गई है कि वो अगर चाहें तो 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एग्ज़ाम ले सकते हैं स्टूडेंट का, और अगर स्टूडेंट वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता तो उसको फेल कर दिया जाएगा, वो उसको 1 साल के लिए रोका जाएगा। हालांकि इसमें भी क्लॉज है, उसको एक और चांस दिया जाएगा कि वही एग्ज़ाम वो फिर से दे दे ताकि उसका एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो और वो डिमोटिवेट ना हो जाए। मगर बेसिकली ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से लेकर 8th तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट से लेकर 5th तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में 5th से लेकर 8th तक एग्ज़ाम होगा। अब ज़रा RTE एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, RTE एक्ट 2009, ये एक्ट, वैसे इसको जो ऑफिशियल नाम है मैंने आपको बता दिया, ये है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, याद रखना, काम आएगा कभी। सो इस एक्ट के अंदर बेसिकली काफ़ी सारी ये मोडालिटीज़ थी जिसमें बताया गया था इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बच्चों को हमारे देश में जो 6 से लेकर 14 साल तक के हैं, क्योंकि एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। एक बार जो आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो वो बाद में रोज़गार उसके ढूंढने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो देश के लिए एक एसेट होता है, ना कि एक लाइबिलिटी। तो ये बनाया गया था ये एक्ट अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फोर्स में आया था ऑन 1 अप्रैल 2010, और इसी एक्ट के अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, ये अब स्ट्रक्चर समझ लो। तो देखो, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ लिया, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 16, ये सब याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सेक्शन 16 है जिसमें बताया गया है नो डिटेंशन क्लॉज के बारे में कि कोई भी स्टूडेंट को क्लास 8 तक आप रोक नहीं सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। नहीं तो इससे पहले क्या होता रहा, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक काफ़ी एग्ज़ाम होते रहे,
कोई भी अगर बच्चा कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता हो, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर उसको पढ़ना भी पड़ता है, साथ में काम भी करना पड़ता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो पढ़ नहीं पाता रहा, और ऐसे एनुअल एग्जाम में अगर वो फेल हो जाता रहा तो उसका पढ़ाई पर से पूरा मन हट जाता रहा, तो उसकी वजह से इंडिया में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हद तक बढ़ रहा था। तो इंडिया चाहता था कि ओवरऑल अगर लिटरेसी रेट बढ़ानी है तो हमको अपना ड्रॉप आउट रेट कम करना होगा। इसीलिए आरटीई एक्ट में सेक्शन 16 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो, आरटीई एक्ट 2009 में जो सेक्शन 16 था उसमें ठीक है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, मतलब मगर ऐसा नहीं था कि कोई अंकुश नहीं था स्टूडेंट्स पे, कोई एक तरीके से ये नहीं देखा जाएगा कि वो उनकी एवेल्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए एवेल्यूएशन करने के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सिस्टम लाया गया। वेस्टर्न कंट्री से बोरो किया हुआ आइडिया है, वहाँ पे काफ़ी सफल है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली उनके पास फंडिंग की कमी नहीं होती, सरकार बहुत ही जनरसली फंड करती है एजुकेशन को, और उसकी वजह से ये सिस्टम वहाँ पे चल जाता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक कोई सीरियस एग्ज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया जाए या उसका करियर वहीं पे रुक जाए। तो बेसिकली इस कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सिस्टम में छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसके पेरेंट्स को बताई जाती है, और मिल के बेसिकली स्टूडेंट की जो ग्रोथ है उस पर काम किया जाता है। उसको डराया नहीं जाता कि एग्ज़ाम आपको पास करने हैं, एग्ज़ाम इज़ द की, उसको एक रट्टा लगा के एक सर्टन बस साल के एंड में एक एग्ज़ाम पास करने पे फोकस नहीं था। इस पर ओवरऑल चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होनी है उसके इंपॉर्टेंट ईयर्स में उस पर फोकस किया जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि CCE regularly assesses student progress in multiple ways and uses the feedback in teaching learning process। ठीक है, तो फीडबैक का काफ़ी इसमें रोल था, और अब ये भी स्क्रैप कर दिया गया है। ऑफ कोर्स नो डिटेंशन पॉलिसी अब जा रही है, तो एग्ज़ाम्स वापस आ रहे हैं, और ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन भी अब गायब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म क्यों हो रही है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स भी बात करेंगे, मगर ये बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई उसकी। तो जब भी इसके बारे में कुछ ऐसे लिखोगे आप, या मेंस में कहीं आपको लिखना पड़े इसके बारे में, तो आपको TSR सुब्रमण्यम कमेटी का जिक्र तो 100% करना है, या फिर आपके शायद CGL या बैंक एग्जाम में वैसे ही पूछ सकते हैं कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी ऑन एजुकेशन ने रिसेंटली किस एक मेजर इशू पर निर्णय दिया था। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया था इस कमेटी ने कि नो डिटेंशन पॉलिसी फ़ायदा नहीं कर रही, नुकसान कर रही है, कि बच्चों के लिए हमने जब एग्ज़ाम्स हटा दिए उससे ऐसा नहीं है कि वो अब बर्डन से फ्री हो गए हैं, वो अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उल्टा हो रहा है, उनका पढ़ाई पर से जो एक ध्यान था वो हट रहा है। वो अभी बात करते हैं क्यों है, ठीक है। तो देखो, एज पर द डिसीजन एंड एनेबलिंग प्रोविजन विल बी मेड इन द राइट ऑफ अ चाइल्ड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल, हाउएवर द स्टूडेंट्स विल गेट अ सेकंड चांस टू टेक अनदर एग्जाम एंड पास। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा नहीं है कि अब 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एग्ज़ाम आ गए हैं तो फिर वही दिन आ जाएंगे कि कोई बच्चा ख़राब सर्कमस्टांसिस की वजह से 6वीं में फेल हो जाता है, 7वीं में अगर वो फेल हो जाता है तो बस उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसको एक और चांस दिया जाएगा कि वो फिर से वो एग्ज़ाम दे और अपना एकेडमिक करियर बचा ले। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, 5th से लेकर 8th तक होगा, और उसमें भी सेकंड चांस दिया जाएगा। अभी इस पर बिल अभी पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। अब देखो, इंडिया में जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ पर भी नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर व्यूज़ बटे हुए थे। कुछ स्टेट्स थी जिनको ये पॉलिसी पसंद आई, कुछ स्टेट्स थी जिनको ये पॉलिसी नहीं पसंद आई। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र को ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये बयान था कि इस पॉलिसी ने जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज़्यादातर लोग जो 1 से लेकर 8वीं तक स्कूल छोड़ देते थे वो ऐसे ही छोड़ देते थे कि फेल हो गए, क्या करें, अब एक साल ख़राब हो गया, कोई और कुछ स्किल वगैरह सीख लो, उससे रोज़गार कमा लेंगे। तो उसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हद तक कम हो गया है, और स्टूडेंट्स की जो सेल्फ एस्टीम है वो अब बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक इनका व्यू पॉइंट है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट्स को आज़ादी देनी चाहिए कि वो ये पॉलिसी रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो दैट्स देयर विश, ठीक है। फिर तेलंगाना ने भी अपना यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया कि ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। दिस एनेबल्स अ चाइल्ड टू लर्न बेटर विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चे पर फियर नहीं होगा, एक स्टिग्मा नहीं होगा कि वो फेल हो चुका है, और उसकी वजह से भी काफ़ी बार जो वो खुद पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाता, हमेशा डर बैठा रहता है माइंड में। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। फिर कर्नाटका का भी यही एक व्यू था कि बेसिकली एक साल के एंड में आप एक बड़ा सा एक एग्ज़ाम रख लो कि भैया ये एग्ज़ाम आपको पास करना है, नहीं किया तो सब आपकी मेहनत फेल।
ये एक स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। इस स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी और ये पॉलिसी कर्नाटका को पसंद आई। मगर कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको ये पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनमें से है केरला, हरियाणा, दिल्ली। इनका व्यू पॉइंट जान लेते हैं। केरला ने ये कहा है कि देखो, एक स्टूडेंट है, उसने ईयर एंड एग्ज़ाम में वो पास नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको आप एक और चांस दे दो ना। आप वो एग्ज़ाम ख़त्म करने के अलावा आप उस एग्ज़ाम को ख़त्म करने के बजाय उसको वन मोर चांस दे दो। एग्ज़ाम को रेडिकली बस ख़त्म कर देना सही आइडिया नहीं है। इससे जो अकाउंटेबिलिटी है बच्चों की वो कम हो जाती है। ये इनका व्यू था। फिर हरियाणा ने तो काफ़ी एक बढ़ चढ़ के बात की कि जो कमिटमेंट है स्टेक होल्डर्स की, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, पेरेंट्स, बच्चे, उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि बच्चे भी कहते हैं ठीक है, अब एक मतलब फर्स्ट से लेकर 8वीं तक तो मज़े हैं, बस स्कूल जाना है, कोई प्रेशर नहीं है, रुकेगा कौन। मैक्सिमम यही होगा, वो टीचर डांट रहा है या पेरेंट्स को बुला लिया, फेल होने का तो कोई डर नहीं है ना। तो उससे कमिटमेंट लेवल्स कम हो जाते हैं। और यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का ये एक व्यू है कि टेस्ट और एग्ज़ाम जो होते हैं बच्चों के, उससे उनके अंदर कंपैरेटिव स्पिरिट बढ़ता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मैं और आगे बढ़ूंगा। तो बेसिकली वो खुद को इम्प्रूव करते हैं इस तरीके से और उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र और हरियाणा के बिल्कुल पोलर अपोजिट व्यूज़ हैं। ठीक है, आपका क्या इसमें विचार है, ज़रूर बताइएगा। हरियाणा के पक्ष में आप या महाराष्ट्र के पक्ष में है। फिर दिल्ली ने तो एक काफ़ी ख़राब पिक्चर पेंट करी। दिल्ली ने यहाँ पे ये बताया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर जो है स्कूल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डर नहीं है एग्ज़ाम का, तो जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं वैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया कि नो डिटेंशन पॉलिसी को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने समर्थन किया इसका। अब मैं बोलूँगा नहीं आपको कि दिल्ली सरकार और सेंटर की कितनी बनती है, आप सबको पता है, मतलब वैसे ही। मगर यहीं से इमेजिन कर लीजिए कि जब दिल्ली सरकार भी सेंटर को समर्थन कर रही है किसी एक इशू पर, तो वो कितना फील करते होंगे उसके बारे में। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट है, मतलब कि नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने के निर्णय के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है। पहली आर्ग्यूमेंट है कि भैया देखो, आप अगर ये कह रहे हो कि नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स पर प्रेशर नहीं था कि वो आगे अपने आप को इम्प्रूव करे, उसकी वजह से जो क्वालिटी थी एजुकेशन की उसका स्तर गिर रहा था, तो भैया यहाँ पर आप जो ब्लेम है वो आप स्टूडेंट्स पे क्यों डाल रहे हो, टीचर्स पे डालिए ना। कि शायद जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो अच्छी नहीं है, हमको टीचर्स की क्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, दैट शुड बी आवर कंसर्न। फिर एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि ब्रिंगिंग बैक ईयर एंड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 5th to 8th एंड डिटेनिंग स्टूडेंट्स हु फेल दैम वोंट इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। अब ये काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट है कि देखो, अगर आप ये चाहते हो कि भैया एजुकेशन की क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन और चीज़ है, आपको बस ये चाहते हो कि 8वीं क्लास के बाद वो काफ़ी एक लर्नड बच्चा हो, तो यहाँ पर साल के एंड में एक एग्ज़ाम ला देना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो हो नहीं जाती। सही बात है, एंड में आपको टीचिंग क्वालिटी तो तब भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये तो ईजी वे आउट हो गया ना, छोटा रास्ता हो गया। और एक बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट है, मेरी फेवरेट आर्ग्यूमेंट है इस निर्णय के खिलाफ, वो ये है कि देखो, जो बच्चे वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, मतलब कि खाते पीते घर से आते हैं, अच्छे उनकी पेरेंट्स, अच्छी उनकी इनकम है, वो तो इस पास फेल सिस्टम को झेल लेंगे। ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो अगर 5वीं से लेकर 8वीं तक टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो ट्यूटर्स हायर कर लेंगे या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे और किताबें ख़रीद लेंगे, और उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं ऑलरेडी, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, तो उनके पास तरीका है इसको झेलने का। मगर जो गरीब घर से एक बच्चा आता है, जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि उसके पेरेंट्स इतना अर्न करते नहीं है, उसको घर में जाके काम करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं नहीं कि कल को वो होमवर्क घर में लेके आता है, वो पूछता है कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए नहीं है, ना इतने पैसे हैं कि एक ट्यूटर हायर कर ले वो, तो उसका क्या होगा। उसके सामने आप अगर साल के एंड में एक बहुत बड़ा, भैया आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ये आप रख देते हो, तो अगर वो फेल कर जाता है, हालांकि तब भी आपने कहा कि उसको एक और चांस मिल जाएगा, मगर तब भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसको जब एक और चांस मिल रहा होगा तो उसके पास पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ पे हालांकि ये बताया गया है कि
उसको कोचिंग दी जाएगी एक्स्ट्रा, उसके लिए कुछ किया जाएगा। मगर आपको ही पता है कि सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, वहाँ पे कोचिंग के नाम पे और एक्स्ट्रा कर भी क्या देंगे, कुछ महीनों में उसको कितना और ज़रा बेहतर कर देंगे। तो इवेंचुअली यही हो सकता है कि वो फिर से फेल हो जाएगा, होने के चांसेस हैं, और फिर वो बस ड्रॉप आउट कर लेगा, भैया मेरे लिए तो है नहीं है। तो घूम फिर के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनको इससे नुकसान हो सकता है। अब सरकार ने जो निर्णय लिया है नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने का, उसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट यही है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी है, अब देखो 8वीं क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता, फिर 8वीं क्लास से निकल के 9वीं क्लास में आप जाओ तो एग्ज़ाम आते हैं। तो 9वीं क्लास के एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस थी नो डिटेंशन पॉलिसी आने के बाद बहुत ही तेज़ी से गिर गई। बहुत सारे लोग 9वीं क्लास में फेल होने लग गए, 10वीं क्लास में फेल होने लग गए। ओवरऑल जो आगे बच्चे बढ़ रहे थे उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी में फ़र्क साफ देखा जा रहा था। अब अगेन मैंने आपको बताया था, इसका आप जो ब्लेम है टीचर्स पे डाल सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स पे डाल सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो आपका पर्सपेक्टिव है, रियलिटी कुछ दोनों के बीच में ही है, ठीक है। फिर एक और बहुत ही सैड एग्जांपल ये है कि 5वीं क्लास के बच्चे, ये टेस्ट करने के लिए देखा जाता है कि बच्चों में कितनी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी है, कि वो जो पढ़ रहे हैं रिटेन कितना कर पा रहे हैं। तो 5वीं क्लास के बच्चों को जब दूसरी क्लास के बच्चों की टेक्स्ट बुक दी गई कि भैया इसको पढ़ो, तो 2007 के आसपास करीब 59% पढ़ पाते थे। ये ऑल ओवर इंडिया बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ये परसेंटेज गिरती गई, 53% हो गई। फिर उसके बाद से जब हमने नो डिटेंशन पॉलिसी लाई, पूरा जो एग्ज़ाम का डर था वो ख़त्म कर दिया, तो वो 42% हो गई 2014 में, और 2016 में 41%, और ये कंटिन्यूसली आगे गिर रही है। तो सरकार को ये चिंता सता रही है कि एक बार को जो पास हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम हो, मगर जो पास हो रहे हैं उनकी उनमें क्वालिटी तो हो कि वो आगे जाकर देश के लिए कुछ कर पाएँ। तो अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सरकार को हम इजीली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनके लिए भी निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हुआ होगा ये। खैर, फिर उसके बाद तो मैंने आपको बता दिया लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। जब डर नहीं होता आपको एग्जामिनेशन का, तो डिसिप्लिन तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा उसमें कमी तो आएगी आएगी। बट अगेन डिसिप्लिन आपको अगर मेंटेन करना है तो स्कूल में इन्वेस्ट करिए, टीचर्स को आप डिसिप्लिन बनाइए, टीचर्स को आप इतनी ट्रेनिंग दीजिए कि वो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम के डर के दे सके। ये बाकी देशों में भी होता है, इंडिया कोई इसमें निराला एग्जाम्पल नहीं होगा। सो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और मैं जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये हमारी वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को। गुड लक फॉर योर स्टडीज़, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। गॉड ब्लेस यू ऑल।